चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, आईपीसी हो, तो जो नकारात्मक घटना है या नकारात्मक गतिविधियां हैं उनको हमने इलीगल और गैरकानूनी घोषित किया है। क्या राजनीति में, क्या समाज में किसी की हत्या होनी चाहिए, किसी पे हमला होना चाहिए, किसी की संपत्ति को छीनना चाहिए, किसी की महिला के साथ बलात्कार होना चाहिए, किसी बच्ची के साथ रेप होना चाहिए? ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सबको लिबर्टी होनी चाहिए, सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, भाईचारा समाज में पैदा होना चाहिए। तभी तो देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। जाके समाज के लोग ऑर्गेनाइज होंगे, संगठित होंगे, तभी तो देश मजबूत होगा। तो ये सब चीज़ें होने की आवश्यकता है। ये इसी को तो राजनीति है। राजनीति का मकसद था कि समाज से बुराइयां उनको दूर करना है, समाज में जो जंगल राज है उसको हटाना है, जंगल राज, समाज में हिंसा हो रही है उसको दूर करना है, उसको एलिमिनेट करना है हिंसा को। जो विवाद हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं लोगों के बीच में, चाहे संपत्ति को लेकर हो, चाहे हिस्सेदारी को लेकर हो, चाहे भय को लेकर हो, चाहे पर्सनल भाषा को लेकर लड़ाई हो, संस्कृति को लेकर लड़ाई हो, एक मंच पर बैठकर डेमोक्रेटिक तरीके से एक मंच पर बैठ के कैसे उसका समाधान निकले, ये तो राजनीति है। लेकिन आज राजनीति का अर्थ हम नकारात्मक तरीके से समझ रहे हैं। हमको राजनीति जंगल राज लगती है, राजनीति हत्या का मार्ग दिखाई देता है, हमको जो है दलदल दिखाई देता है, गंदा तालाब दिखाई देता है। तो राजनीति में कोई युवा आना नहीं चाहता है। अरे राजनीति बुरी चीज़ है, वहाँ पे हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं है। कब मार दे हमको विरोधी दल, कब हमारा विरोधी दल हावी हो जाए, हमारी हत्या करवा दे, चुनाव में हमारा मर्डर करवा दे। भाई हमको राजनीति में या किसी डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होनी चाहिए ना। यही तो हमारा डेमोक्रेटिक होने का मतलब है। क्या डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने से या डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने से हम कितना डेमोक्रेटिक हो गए, हमने कितने लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व दिया और हमने कितने तरीके से या कितने स्तर पर हमने राजनीतिक मूल्यों को एक्सेप्ट किया है। डिसेंट कोई हमसे सहमत नहीं है, हम कोई व्यक्ति हमसे मतभेद रखता है, क्या हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं? क्या हम उसके विचार थॉट का सम्मान करते हैं? यही तो राजनीति है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक उद्देश्यों को एक्सेप्ट करना ही तो राजनीति है। हमको अच्छे तरीके से समझाने की या समझने की आवश्यकता है। या तो ये राजनीतिक दल हमको अच्छे तरीके से समझा नहीं रहे हैं कि राजनीति क्या है, या हमारी समझ विकसित नहीं हो पा रही है, या हम भी इन राजनीतिक दलों के गुलाम हैं, दास बन गए हैं। तो ये सब समझने की आवश्यकता है और हमें बड़े स्तर पर, चाहे महिला पुरुष हो, युवा हो, इनको अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में राजनीति में शामिल होने की आवश्यकता है। बड़ी भागीदारी लाने की आवश्यकता है, युवाओं को आने की आवश्यकता है। और हमें अपने विरोधी दल को या विरोधी लोगों को जो हमसे सहमत नहीं है, उनकी भावना का सम्मान करना है और नए तरीके से डेमोक्रेसी को जो अपनाने की आवश्यकता है। यही तो राजनीति है। तभी तो समाज से भुखमरी की समस्या दूर होगी, गरीबी की समस्या दूर होगी। जब हम इन समस्याओं को लेकर चुनाव में आएंगे, चुनाव में मुद्दे बनेंगे, जनता के आम मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे, जमीनी मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, भाषाई मुद्दे हैं, सरकारी स्कूल का मुद्दा हो, चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों पर राजनीति होगी। स्वास्थ्य के मुद्दों पर राजनीति होगी, हेल्थ के मुद्दों पर राजनीति होगी, शिक्षा के मुद्दों पर राजनीति होगी, गरीबी के मुद्दों पर राजनीति होगी। तभी तो समाज विकसित बनेगा, तभी तो जो है लोग संगठित होंगे। जब सब लोगों की समस्या दूर होंगी, लोग संगठित होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, तब देश मजबूत होगा। इन मुद्दों पर राजनीति होना चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर जो राजनीतिक दल वोट मांग रहा है, हमें ऐसे ही राजनीतिक दल को वोट करना चाहिए। एक अच्छा नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते देश के संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल के प्रति, ना किसी। आज तो अधिकांश लोग तो राजनेताओं के फॉलोवर्स होते हैं। क्यों फॉलोवर्स होते हैं भाई? अच्छा काम करे तब फॉलोवर्स हुई है ना। तो ये सब चीजें होने की आवश्यकता है और अत्यधिक मात्रा में राजनीति में आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सामने राजनीति का मार्ग ही गलत तरीके से दिखाया गया है कि राजनीति का मार्ग तो हत्या का मार्ग है, बूथ कैप्चरिंग होती है, लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है। भाई आप किसी के विचारों से सहमत नहीं है, हिंसा क्यों अपना रहे हैं? कायर हैं तो हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। आप वैचारिक विमर्श तैयार नहीं कर सकते, आप वैचारिक संघर्ष नहीं कर सकते, आप किसी के विचारों से सहमत नहीं हो सकते। आप हिंसा का मार्ग ले रहे हो, किसी पे गोली चला रहे हो, किसी का मर्डर करवा रहे हो, किसी की हत्या करवा रहे हो, किसी में थप्पड़ मार रहे हो। ये आपको डेमोक्रेटिक होने का या देश का नागरिक होने का यही पहचान है क्या? यही राजनीति है क्या? इसी को लेकर बड़े बड़े हमारे संविधान निर्माताओं ने
3 साल 2 साल घसीटे कि ये देश बनेगा, ऐसे लोग बनेंगे, ऐसे लोग तैयार करना है। अरे कोई आपके विचारों से सहमत नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप उसको अपना विरोधी समझकर उसकी हत्या करवा देना अपने फायदे के लिए। हम नहीं जीते हमने हमको जनता ने वोट नहीं दिया, हार को एक्सेप्ट कीजिए। क्या हम उसको मरवा देंगे? क्या हम चुनाव में गाड़ी चढ़वा देंगे, ट्रैक से कुचलवा देंगे? ये राजनीति है। अच्छा नागरिक बनना, अच्छा मतदाता बनना, अच्छे राजनीति का चुनाव करना, ये राजनीति। डेमोक्रेटिक मूल्यों का सम्मान करना, राजनीतिक सिद्धांत और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, जस्टिस, न्याय, ऐसे मूल्यों को एक्सेप्ट करना। हिम्मत नहीं है इन चीजों मूल्यों को अपनाने की, तभी तुम कायरों की तरह हिंसा का सहारा लेते हो, बंदूकों का सहारा लेते हो। ऐसी एक्टिविटीज को तो कानून के द्वारा एलिमिनेट किया है, इलीगल किया गया है, गैर कानूनी माना गया है, और उन्हीं मुद्दों पर राजनीति हो रही है। और राजनीति को बोल रहे हो जंगल का मार्ग है, ये तो गंदा जो है, बहुत गंदी होती है राजनीति। ये किसने निगेटिव परसेप्शन इतना हावी हो गया हम लोगों पे कि हम राजनीति में आ ही नहीं रहे हैं कि भाई राजनीति तो जो है धनवानों का मार्ग है, धन बल का इसमें प्रयोग होता है, जाति धर्म के आधार पर हमको लड़ाना, डर पैदा करना, वो आपका भला नहीं कर सकते। तो हमको लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है, अच्छा नागरिक बनने की आवश्यकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। वो असली इंडियन वही है जो देश से प्रेम करता है, जो देश के संविधान के प्रति अपना कमिटमेंट रखता हो, देश के संविधान के मूल्य की जो प्रस्तावना में जो मूल्य हैं उनको एक्सेप्ट करता हो कि मुझे हमारा संविधान निर्माता का सपना था इक्वलिटी, सब लोगों को स्वतंत्रता देना। जिन लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली है, जो गुलामी में जड़े हैं, परतंत्र में जी रहे हैं, वीकर सेक्शन सोसाइटी है, उनको ऐसे स्वतंत्र हो, इक्वलिटी, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसा सपना है हमारे संविधान निर्माताओं को। ये असली इंडियन होने का मतलब है। लेकिन आज दुनिया पता नहीं किस चीज में जी रही है कि ये वो लोकतंत्र है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम राजनीति का जो नकारात्मक पक्ष इतना हावी हो गया कि राजनीति को हम जो है बुरी चीज समझ रहे हैं, हम शामिल नहीं होना चाहते हैं, आना नहीं चाहते हैं, या फिर हमको लगता है कि हमको कोई मरवा देगा, इसमें भय का माहौल है, इसमें असुरक्षा जाना है। क्यों? कहीं तो दिक्कत है इसमें, या तो इंस्टीट्यूशन इतने कमजोर हो गए कि लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को जो अधिकार मिले हैं, लोकतांत्रिक या पॉलिटिकल राइट मिले हैं, तो उनको जो है लोकतांत्रिक संस्था है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, या उन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही हैं, तो लोगों में असुरक्षा की भावना है। या तो उस सिस्टम में, इंस्टीट्यूशन में ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो वास्तविकता में लोगों की, नागरिकों की या लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो दिक्कत है। तो इसी प्रॉब्लम को, या सोसाइटी में जो प्रॉब्लम थी उसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में ही जो राजनीति का विकास हुआ। तो हमें ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव करना चाहिए जो जनता से जुड़े जमीनी मुद्दे हैं, मुद्दों पर राजनीति करते हैं। और हमें जो है अपने जाति, धर्म, लिंग, इन सब पर्सनल जो हमारी पहचान है उनसे ऊपर हटकर हमें ऐसे राजनीतिक दलों को चुनाव करना चाहिए जो रियल में जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जो रियल में जो है गांधी, भगत सिंह, राजगुरु के सपनों का भारत की स्थापना करना चाहते हैं, रियल में जो अंबेडकर का सपना पूरा करना चाहते हैं, रियल में जो है एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, रियल में जो है असमानता है गरीब और अमीर के बीच में उसको दूर करना चाहते हो, नफरत है उसको खाई को दूर करना चाहते हो, ऐसे राजनीतिक दलों और ऐसे राजनेताओं का चुनाव करना चाहिए। तभी असली इंडियन होने का पहचान है। क्या हम 3000 साल पुरानी परंपराओं को ढूंढते चले आ रहे हैं? ये हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम अच्छे स्वच्छ राजनेताओं का चयन करें? तो राजनीति पर जो गंदा पर्दा छाया हुआ है उसको हटाने की आवश्यकता है। राजनीति के जो, ऐसा नहीं कि राजनीति की कोई परिभाषा बदलने की आवश्यकता, बस राजनीति में राजनीति है, उसकी जो नेगेटिव पहचान जाना हावी हो गई है। लोगों के बीच में जंगल दिखाई देता है, दलदल दिखाई देता है। बस एक मैसेज लाने की आवश्यकता है, इसके पॉजिटिव पहलुओं को आगे लाने की आवश्यकता है। तो डेमोक्रेटिक मूल्यों को लोगों को तक पहुंचाना है, राजनीति के बारे में लोगों को बताना है कि राजनीति है क्या, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इस समाज में समस्या थी, उनकी समस्या के समाधान के रूप में राजनीति का विकास हुआ। और वही राजनीति जो अलग अलग मॉडल हो सकते हैं, कहीं डेमोक्रेसी हो सकता है, कहीं मोनार्की हो सकता है, कहीं डिक्टेटरशिप हो सकती है, कहीं तानाशाही हो सकती है। कई देशों ने अलग अलग मॉडल अपनाए हैं। अच्छा नागरिक होने का मतलब है कि
किसी भी देश में एक कानून होता है और उसे संविधान बोलते हैं, वो सर्वोच्च कानून होता है, उसके प्रति हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। सिंपल बात है। अगर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कमिटमेंट है ही नहीं तो आप अच्छे नागरिक है ही नहीं, मतलब इस देश के नागरिक है ही नहीं। एक बेहतर मतदाता बनना, एक राज्य का मतलब ये भी है कि नागरिक हैं तो उसके अंदर कैरेक्टर का निर्माण हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चरित्र का विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके अंदर वर्चू का विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये भी स्टेट या राज्य का उद्देश्य है। चाहे आप प्लेटो के टेक्स्ट को पढ़िए, चाहे सोक्रेट के जो टेक्स्ट को पढ़िए, चाहे अरस्तु के टेक्स्ट को पढ़िए, चाहे आप जो है चाणक्य के टेक्स्ट को पढ़िए या इनकी स्क्रिप्ट को पढ़िए, सब में लिखा है कि चरित्र का विकास करना है, जनता की भलाई करना है। यही तो सब कुछ राजनीति है। जनता को कैसे अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, जनता के कष्टों का कैसे अंत हो, जनता में जो कष्ट हैं, जनता के जो कष्ट की समाप्ति हो, ऐसे राजनीतिक दलों को चुनने की आवश्यकता है। और यही राजनीति है। राजनीति से लोग आज नफरत करते हैं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, मैं राजनीति में रुचि नहीं रखती हूँ, मैं राजनीति में रुचि नहीं रखता हूँ। भाई क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि राजनीति तुमको बुरी लग रही है, क्योंकि तुम अब राजनीति का अर्थ ही नहीं जानते हो। तो राजनीति के प्रति समझ बहुत जरूरी है। हमें अपने राजनीतिक दलों की विचारधारा के बारे में पता होना चाहिए, राजनीति के मूल्यों के बारे में पता होना चाहिए, उसके विचारों के बारे में पता प्राप्त होना चाहिए। हमें इस देश का संविधान या किसी भी देश का जो किसी भी देश का नागरिक है या संविधान है उसके प्रति हमारे उसके मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि वही तो गोल है, वही तो हमारा संविधान निर्माताओं जो देश आज़ाद करवाए उनका सपना है। हम अचीव कर पा रहे हैं कि हमारे राजनीतिक दल पावर में आकर उन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे या प्राप्ति करेंगे। यही राजनीति है। और राजनीति के सकारात्मक पहलू या पॉजिटिव पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। तभी जो है राजनीति के प्रति हमारी जो नकारात्मक धारणा बनी है वो खत्म होगी, समाप्त होगी। यही तो राजनीति है। जय हिंद।